कक्षा अष्टम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। संस्कृत विषय का अष्टमः पाठः ग्राम्य जीवन। ग्रामीण जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गांव का जीवन कैसे होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है। आइए देखते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति। गाँव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनं न भवति। वस्तुतः ग्रामः वननगरयोः मध्ये सन्ति। वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः गांव वन और नगर के बीच में होते हैं। गांव जो होता है न तो वन जैसे होता है न तो नगर जैसे होता है, दोनों के बीच में होता है। वन नगरयोः मध्ये सन्ति है ना। ग्रामीणः प्रायेण कृषिवला भवन्ति। गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं। कृषिवला मतलब किसान। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। वे सुबह से शाम तक खेतों में, क्षेत्रेषु मतलब खेतों में कार्य करते हैं। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णाः कुल्याः भवन्ति। खेतों के चारों ओर जल से पूर्ण नालियाँ होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तान सिंचन्ति। नालियों के जल से उन्हें सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च, और वहाँ बीज बोते हैं। ग्रामान् परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी भूमि सुशोभित होती है। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण धान्य और आदि उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः संजातः। आजकल वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि का व्यवसाय लाभदायक हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयः प्रसन्नः भवति। गांव के राहगीर एवं गोपाल जो गाय चौरे होते हैं, ग्वालों के गीतों से हृदय प्रसन्न हो जाता है। वृक्षा निस्वार्थम एव फलम छायाम च प्रयच्छन्ति। वृक्ष निस्वार्थ भाव से फल और छाया प्रदान करते हैं। गांव में शुक हंस मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। गांव में तोते हंस मयूर कोयल आदि पक्षी मधुर कलरव करते हैं। हरिण गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। हिरण गाय भैंस बकरे आदि पशु भी चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनार्थम अल्पव्ययं साध्यं भवति। गांव में मनोरंजन थोड़े से खर्च में सिद्ध हो जाते हैं। धूलिधूसरिताः बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से सने हुए बालक खेलते हैं। जीवन रक्षार्थम अत्यंतो उपयोगिनी वायुजलादीनि ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गांव में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, वैसे नगरों में नहीं होते। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति।
ग्रामीणानां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। तत्रैव वातावरणं स्वच्छं भवति। वहाँ का वातावरण निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विविध शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यं नासीत् यथा अद्यासीत्। प्राचीन काल में गाँव में उस प्रकार के विद्यालय अस्पताल की सुविधा नहीं थी जैसे आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः। फिर भी आज गांव में सफल साधन उपलब्ध होते हैं। तर्हि तो ग्राम्य जीवनम इतोपि सुखकरम च भविष्यति। तो ग्राम्य या गांव का जीवन इससे भी अधिक सरल और सुखमय होगा। तदर्थम ग्राम निवासिभिः समभूय प्रयत्नः विधेयः। इसलिए ग्रामवासियों को मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार गांव का वातावरण के बारे में सभी जानते हैं। हमारा देश गांव का देश है। तो इस पाठ को पढ़ेंगे, भावार्थ लिखेंगे और ग्राम्य जीवन को समझेंगे। इसका आप पेंटिंग भी कर सकते हो और संस्कृत में उसके बारे में आप लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।